दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो 10 सालों से जेल में बंद था, लेकिन जब वो जेल से रिहा हुआ तब उसकी सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि वो अपनी बेटी से मिले। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जेल से बाहर आने के बाद वो एक ऐसे केस में फंस जाता है जिसके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी है। अब वो अपनी बेटी से मिलने के सपने को लेकर इस मुसीबत का सामना कैसे करेगा, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। सो मूवी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मूवी की शुरुआत में हम एक अनाथालय के अंदर दीक्षा नाम की लड़की को देखते हैं। तभी अनाथ आश्रम में काम करने वाली एक वर्कर दीक्षा को कहती है कि आज रात तुम जल्दी से सो जाना, क्योंकि कल सुबह 10 बजे तुमसे एक खास आदमी मिलने के लिए आने वाला है। ये बात सुनकर दीक्षा थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि पिछले 9 सालों में आज तक उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर अर्जुन को देखते हैं, जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक गैंग को पकड़ा था जो इलीगल सामान की स्मगलिंग कर रहे थे। जांच करने पर उनको पता चलता है कि ये लोग ड्रग्स और गैर कानूनी हथियार की स्मगलिंग कर रहे थे। तभी अर्जुन की टीम का एक आदमी बताता है कि सर, हमें इन लोगों के पास से लगभग 800 करोड़ रुपए का ड्रग मिला है और ये अब तक का सबसे बड़ा स्मगलिंग केस है। फिर अर्जुन अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग मेरी इजाजत के बिना इस केस के बारे में किसी को भी मत बताना। हमने जो माल पकड़ा है, हो सकता है कि उसकी वजह से हमारी जान भी खतरे में पड़ जाए, इसलिए जब तक मैं इस बारे में अपने सीनियर से बात नहीं करता तब तक तुम बिल्कुल चुप रहना। फिर इतना कहने के बाद वो सभी लोग अपने पुलिस स्टेशन के अंदर बने एक अंडरग्राउंड रूम में उस सारे माल को छुपा देते हैं और वहां से आईजी गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज उनके एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी थी। अगले सीन में हम बिल्ला नाम के गैंगस्टर को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसका ड्रग्स पकड़ा गया था। और यही नहीं, अर्जुन ने जिस गैंग को माल के साथ पकड़ा था उसमें बिल्ला का भाई रंगा भी था। तभी थोड़ी देर बाद बिल्ला के पास स्टीफन राज नाम के एक आदमी का फोन आता है, जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड था। स्टीफन बिल्ला को कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे भाई और ड्रग्स को पुलिस वालों ने कहां पर रखा है और मैं तुम्हें उनके बारे में सारी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे मेरा भी हिस्सा चाहिए। फिर बिल्ला उसको उसका हिस्सा देने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन के पास अहमद नाम के एक आदमी का फोन आता है, जो कि एक अंडरकवर एजेंट था। दरअसल अहमद बिल्ला की गैंग में काम किया करता था और उसने पिछले 2 सालों से अब तक बिल्ला की गैंग से जुड़ी हर जानकारी अर्जुन तक पहुंचाई थी। अहमद कहता है कि सर, आपने बिल्ला का माल पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अब आप सब लोगों की जान के पीछे पड़ा है। लेकिन अर्जुन कहता है कि अब हमें ये पता लगाना होगा कि बिल्ला के पास इतना सारा माल आया कहां से और वो इस ड्रग की सप्लाई कहां से करता है। अगर हमने ये बात पता लगा ली तो एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का सफाया हो जाएगा। अब तुम एकदम अलर्ट रहना और बिल्ला जो भी कदम उठाए तुम मुझे उसकी सारी जानकारी देते रहना। फिर इतना कहकर अर्जुन फोन काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं अर्जुन के पुलिस स्टेशन में कुछ स्टूडेंट्स को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़कर लाया जाता है। तभी उनके 2 और साथी वहां पर आते हैं और एक पुलिस वाले से माफी मांगकर उनको अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला तो उन दोनों को भी पूछताछ के लिए वहीं पर रोक लेता है। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर लल्लन यादव नाम के एक आदमी की एंट्री होती है, जिसकी इस पुलिस स्टेशन में नई पोस्टिंग हुई थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने सीनियर के पास जाकर उसको ड्रग से जुड़ी सारी जानकारी दे देता है और बताता है कि बिल्ला के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के कई बड़े बड़े ऑफिसर्स भी शामिल हैं। उन्हीं की वजह से वो बिना डरे पूरे शहर में ड्रग की सप्लाई कर रहा है। फिर बातचीत खत्म होने के बाद वो सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्ला को स्टीफन की हेल्प से अर्जुन और उसकी टीम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। फिर वो अपने आदमियों को इकट्ठा करके अर्जुन के पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने के लिए निकल जाता है। जिस समय पार्टी में सब लोग ड्रिंक कर रहे थे तो अचानक से सबको चक्कर आने लगते हैं और वो लोग एक एक करके वहीं पर गिर जाते हैं, क्योंकि स्टीफन के आदमी देवा ने ड्रिंक के अंदर कुछ केमिकल्स मिला दिए थे, जिनकी वजह से सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई। लेकिन किस्मत से अर्जुन बच गया था, क्योंकि वो ड्रिंक ही नहीं करता था। फिर वो जैसे ही बाहर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हर एक पुलिस वाला वहां पर बेहोश होकर पड़ा था। अब अर्जुन समझ जाता है कि अगर इन लोगों को वक्त रहते हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इन सबको हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए उसको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत थी। फिर अर्जुन की नजर गेस्ट हाउस के बाहर खड़े एक ट्रक पर पड़ती है, जो उन लोगों का था जो पार्टी में खाना बनाने के लिए आए थे। तभी ट्रक का मालिक भोला बताता है कि सर, हम में से किसी को भी ये ट्रक चलाना नहीं आता। हमारे साथ जो ड्राइवर आया था उसने भी ड्रिंक कर ली थी,
जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो गया। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको अपने एक दोस्त की याद आती है जिसने पार्टी में जाने से पहले उसको बताया था कि मेरी जीप में एक आदमी बैठा है और मैं उससे पूछताछ करने के बाद छोड़ दूंगा। फिर अर्जुन जल्दी से जीप के पास जाता है जहां पर शिवा नाम का एक आदमी हथकड़ी से बांधा हुआ था। फिर अर्जुन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ट्रक चलाना आता है? शिवा कहता है हाँ, मुझे ट्रक चलाना आता है, लेकिन मैं उसको नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझे कल सुबह किसी से मिलने जाना है। फिर अर्जुन उसको कहता है कि तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फिर अर्जुन उसको बताता है कि पार्टी में आए सभी पुलिस ऑफिसर्स किसी वजह से बेहोश हो गए हैं और मुझे उन सब को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ऊपर केस लगाकर तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब शिवा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अर्जुन की बात मान लेता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमने जिस आदमी को देखा था वो शिवा ही था जो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। 10 साल से शिवा किसी केस के सिलसिले में जेल के अंदर ही बंद था, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी सजा को कम कर दिया गया था और अब वो बाहर आ चुका है। फिर अर्जुन वहां पर मौजूद सभी लोगों की हेल्प से पुलिस वालों को ट्रक में डाल देता है और फिर जल्दी से अपने पुलिस स्टेशन में फोन करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को इकट्ठा करो और मेरे आने तक अलर्ट रहना। मैं थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तुम लोग वहां के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो। ये बात सुनकर कांस्टेबल अर्जुन से पूछता है कि सर आप ये सब करने को क्यों बोल रहे हो? फिर अर्जुन कहता है ज्यादा सवाल जवाब की जरूरत नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा करो, और इतना कहकर वो फोन काट देता है। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग इस बात से डर जाते हैं। फिर वो बाकी लोगों को इकट्ठा करने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। अब वहां पर सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़े हुए स्टूडेंट्स और नया कांस्टेबल लल्लन ही बचे थे। अब आगे देखेंगे इनके साथ क्या होता है। अगले सीन में हम अर्जुन को देखते हैं जो ट्रक के मालिक भोला को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने के सारे शॉर्टकट रास्ते मालूम थे। उस गेस्ट हाउस से हॉस्पिटल लगभग 80 किलोमीटर दूर था। फिर डॉक्टर से बात करने पर अर्जुन को पता चलता है कि अगर सभी पुलिस वालों को 5 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उन सब की जान जा सकती है। इसलिए वो जल्दी से ट्रक में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। उस समय ट्रक में पड़े पुलिस वालों के बीच स्टीफन का आदमी देवा भी मौजूद था। फिर वो स्टीफन को कॉल करके कहता है कि सर अर्जुन 2 आदमियों के साथ मिलकर सारे पुलिस वालों को ट्रक के जरिए हॉस्पिटल ले जा रहा है। और ये जानकारी मिलने के बाद स्टीफन बिल्ला के राइट हैंड अशोक को ये सारी बातें बता देता है। फिर अशोक उन सभी को मारने के लिए फौरन अपने आदमियों को भेजता है। तभी अर्जुन अपने पुलिस स्टेशन में फिर से फोन करता है, लेकिन वहां पर कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था सिवाय लल्लन के। फिर लल्लन जल्दी से फोन उठाता है और अर्जुन को वहां के हालात बताता है। सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन लल्लन को कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, मैं कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाला हूं। फिर लल्लन बिना कोई सवाल जवाब किए अर्जुन का कहना मान लेता है और पुलिस स्टेशन के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। इस काम में सभी स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ अशोक के आदमी उस ट्रक पर हमला कर देते हैं। अब शिवा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन के कहने पर उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। फिर जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ता जाता है अशोक के आदमी उनको लगातार रोकने की कोशिश करते रहते हैं। फिर देखते ही देखते वो लोग जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। अशोक के आदमी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर शिवा अर्जुन को कहता है कि मैं आपको बिल्कुल सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? फिर अर्जुन उसको कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जो कुछ भी तुम चाहोगे तुम्हें वो सब मिलेगा। फिर शिवा कहता है कि मेरी 9 साल की बेटी है जिससे कल सुबह मैं पहली बार मिलूंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मुझसे वादा करो कि आप उसको एक अच्छी जिंदगी दोगे। अब हालातों को देखते हुए अर्जुन शिवा को कहता है कि मेरी भी एक बेटी है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी की मेरी बेटी के जैसे ही परवरिश करूंगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद शिवा ट्रक से उतरकर सभी गुंडों को एक एक करके बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। दूसरी तरफ बिल्ला भी अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर अर्जुन के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाते। फिर लल्लन अर्जुन को कॉल करके कहता है कि सर बहुत सारे गुंडे पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए हैं, प्लीज बताइए अब हम क्या करें। फिर अर्जुन जवाब देता है कि मेरा भरोसा करो, मैं थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच रहा हूं, तब तक तुम लोग पूरी कोशिश करना कि कोई भी अंदर ना आ पाए। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। तभी बिल्ला अंदर जाने का रास्ता खोजने लगता है।
ताकि वो ड्रग्स के साथ साथ अपने भाई रंगा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल सके। फिर वो जैसे तैसे एक पेड़ के सहारे पुलिस स्टेशन की छत पर पहुंच जाता है और अपने आदमियों को भी ऊपर बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स सभी स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट करके एक तेज म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं ताकि बाहर खड़ा कोई भी आदमी एक दूसरे की बात को ना सुन पाए। फिर बिल्ला छत से अपने आदमियों को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूजिक की आवाज तेज होने की वजह से उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। फिर बिल्ला अकेले ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाने का फैसला लेता है। फिर ललन और वो बाकी के सभी स्टूडेंट्स उसका डटकर सामना करते हैं और इसी बीच उनका एक दोस्त भी मारा जाता है। फिर उनमें काफी देर लड़ाई चलती है और आखिरकार वो सभी स्टूडेंट्स बिल्ला को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन भी शिवा की हेल्प से सभी पुलिस वालों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो लोग हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं तो बिल्ला का राइट हैंड अशोक उनको रास्ते में ही रोक लेता है। फिर जैसे ही शिवा ट्रक से उतरकर अशोक का सामना करने के लिए जाता है, स्टीफन का आदमी देवा पीछे से आकर उसके पेट में चाकू मार देता है और ये सब देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो भोला को कहता है कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर भोला ऐसा ही करता है। फिर अशोक अर्जुन को भी पकड़ लेता है। उस समय वहाँ पर अंडरकवर एजेंट अहमद भी मौजूद था, लेकिन स्टीफन अशोक को अहमद के बारे में सब कुछ बता देता है कि ये एक अंडरकवर पुलिस एजेंट है। इसलिए अशोक बिना समय गवाए अहमद को मार डालता है। लेकिन फिर जब वो अर्जुन को मारने लगता है तो इतने में शिवा की आंखें खुल जाती है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन सब से लड़ने लगता है और उनको हराने में कामयाब भी हो जाता है। फिर शिवा अर्जुन को लेकर फौरन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। बिल्ला के आदमी अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़े थे। वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाए थे। फिर अर्जुन शिवा को अंदर जाने का एक सीक्रेट रास्ता बताता है जो सीधा पुलिस स्टेशन के ऑफिस में जाकर खुलता था। फिर शिवा अर्जुन को कहता है कि सर, आप अपना वादा मत भूलना, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो आप मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद वो उस रास्ते के जरिए अंदर आ जाता है। ललन भी उस समय उसी गेट पर खड़ा हुआ था। फिर शिवा सारे स्टूडेंट को सीक्रेट रास्ते के जरिए बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो ललन के साथ उसी कमरे में आ जाता है जहां पर ड्रग्स को छुपाया हुआ था। ललन कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब इन ड्रग्स की वजह से ही हो रहा है, इसलिए बाहर जाने से पहले मैं इस पूरे माल को जला दूंगा। फिर शिवा भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। फिर वो दोनों ड्रग्स को जलाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी शिवा की नजर वहां पर रखे एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर एक ऑटोमेटिक मशीन गन थी। फिर ललन और शिवा यूजर मैनुअल को पढ़कर उस गन को पूरी तरह से लोड कर लेते हैं। फिर जैसे ही बिल्ला के आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं, शिवा उस गन का इस्तेमाल करके बड़ी ही स्टाइल से उन सभी गुंडों को ठोक देता है। अब देखते ही देखते पुलिस स्टेशन शमशान घाट में बदल जाता है जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। अब इन सब का सफाया करने के बाद थोड़ी ही देर में वहां पर और पुलिस फोर्स आ जाती है और वहां का सारा मौका संभाल लेती है। फिर अर्जुन भी अपना वादा निभाने के लिए शिवा को लेकर सीधा अनाथालय में पहुंच जाता है और वहां पर शिवा को उसकी बेटी से मिलाता है। फिर शिवा अपनी बेटी से मिलकर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी छोटी जरूर थी लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि आपको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको और ऐसी ही मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।